उत्तराखंड की राजनीति में बयानबाजी का पारा एक बार फिर चढ़ गया है। पोखरी में हुई घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा संयम और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करती है, लेकिन यदि उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को घेराव का आदेश दे दिया तो यूकेडी नेताओं का घरों से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में नया विवाद खड़ा हो गया है। राजनीतिक गलियारों में इस बयान को भाजपा और यूकेडी के बीच बढ़ते टकराव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि महेंद्र भट्ट के इस बयान पर यूकेडी की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। सुनिए क्या कहा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने। मित्रों, आज पोखरी में कुछ तथाकथित, मैं नहीं कह सकता यूकेडी के कार्यकर्ता होंगे, लेकिन ऐसे 8-10 लोग जिन्होंने मेरे पोखरी में सैनिक सम्मेलन में जाने से पूर्व मेरे को रोकने का प्रयास किया। विषय मेरी समझ से परे था। एक भी व्यक्ति पोखरी का नहीं था और जब मैंने जानकारी प्राप्त की तो उत्क्रांत के कोई महामंत्री स्तर के कार्यकर्ता 10 लोगों को लेकर सड़क पर आ रखे थे। शालीनता की बात थी। मैं उतरा, मैंने उनकी बात को सुना और पोखरी की समस्या को लेकर चिंतित थे। मित्रों, ये बद्रीनाथ से चुनाव लड़ोगे ऐसा मुझे लगता है, लेकिन इनको जानकारी होनी चाहिए कि बद्रीनाथ विधानसभा हो या इससे पहले की नंदप्रयाग विधानसभा हो, पोखरी के विकास में मैंने कभी भी कोताही नहीं बरती है। आज चाहे जोशीमठ का क्षेत्र हो, चाहे नंदप्रयाग घाट का क्षेत्र हो, चाहे पोखरी का क्षेत्र हो, दूर दराज के क्षेत्रों सड़क पहुंचाने का मेरे द्वारा किया गया है। अब बौखलाहट होनी स्वाभाविक है, क्योंकि पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है, उत्क्रांत का तो कभी बन नहीं सकता है। तो इस बौखलाहट में ये सड़क में पुल बनता हुआ दिख रहा है, पर इस पुल को बनने विलंब क्यों हो रहा है, इसका उत्तर दीजिए। कर्णप्रयाग के अंदर जो घटना घटित हुई, इस पर आप उत्तर दीजिए। अरे भाई, जो घटना घटित होती है सरकार उस पर कार्रवाई करती है। बना हुआ पुल पर लेंटर पड़ा हुआ है, लेंटर को खुलने में समय लगेगा, उसका अगला दूसरा लेंटर पड़ेगा। तो ये कुछ मुद्दे लेकर केवल सोशल मीडिया में प्रचार पाने का कार्य कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है। ये लोगों का जनाधार नहीं है, जनता इनको पूछती नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में वीडियो बनाकर कैसे करके अपनी बात को, और एक ऐसे तरीके से जो तरीका कभी राजनीतिक दृष्टि से उचित नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, क्या उत्क्रांत का कार्यकर्ता घुस सकता है? अगर मैं बीजेपी कार्यकर्ता कहूं कि उत्क्रांत के एक कार्यकर्ता का घेराव करो, इस प्रकार की पद्धति रुकनी चाहिए। मैं पहली बार उत्क्रांत के नेताओं से कहना चाहूंगा, ये घटनाएं पहले भी 1-2 बार उत्क्रांत के द्वारा की गई हैं। उत्क्रांत के एक कार्यकर्ता का क्षेत्र में घुसना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थितियां निर्माण करना हमको भी आता है, लेकिन हम स्वाधीनता के दल के लोग हैं। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़कर अपनी बात को जनता के बीच रखकर, और जनता जनादेश देती है, जनादेश का पालन करिए, चुनाव लड़िए, जनादेश आपको मिलेगा तो जनता आपकी बात को सुनेगी। किसी भी नेता का गाड़ी को रोक देना, गाड़ी के आगे आ जाना और शराब पीकर नशे में इस प्रकार का वातावरण खड़ा करना, ये कम से कम उत्तराखंड जैसे सामाजिक ऐसे क्षेत्र के जहाँ के लोग सभ्य होते हैं उनको शोभा नहीं देता है। आज मैं वीडियो मैसेज के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, इस प्रकार की स्थितियां अगर बनेंगी तो लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों के प्रति एक प्रकार का आक्रोश का भाव जब खड़ा दिखाई देता है तो उसके नेगेटिव परिणाम भी निकल कर आते हैं। कौन लोग थे? पोखरी से जिनका कोई लेना देना नहीं, कर्णप्रयाग से आकर यहाँ राजनीति कर रहे हैं, मेरे क्षेत्र के अंदर राजनीति कर रहे हैं। जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। ये मैं कह सकता हूं, आज भी मेरा सबसे निवेदन है कि जो मैंने विकास कार्य किए हैं वो जनता उस विकास कार्य को जानती है। 30,000 से ज्यादा वोट मुझे पड़ा है, भले मैं 1,000 वोट से आ रहा हूं, लेकिन ये हार जीत का प्रश्न नहीं है। जनता के सहयोग के साथ अपनी शालीनता से बात करिए। मैंने शालीनता बात सुनी है, लेकिन सोशल मीडिया में इस प्रकार से प्रचार करना, जैसे उत्क्रांत के लोगों ने कोई बड़ा काम कर दिया हो, 10 लोगों ने मेरी गाड़ी मैंने रोकी,
मैंने बातचीत करनी चाहिए। बदतमीजी की सीमा होती है। जो शराबी बैठा होगा, तो शराबी जब आंदोलन कर रहा होगा, उटपटांग के नारे लग रहे होंगे, गालियां दी जा रही होंगी, तो ऐसे में क्या स्थिति उत्पन्न होगी? हम द्वंद्व नहीं चाहते हैं, हम शालीनता चाहते हैं, और शालीनता के साथ लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का। लोग सबको अधिकार है, आप धरना दीजिए, प्रदर्शन करिए, कौन मना करता है। लेकिन लड़ने के मूड में इस प्रकार वातावरण खड़ा करोगे तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी चूड़ी पहन के नहीं बैठा हुआ है। कांग्रेस के लोग भी भ्रमण करते हैं, हम भी भ्रमण करते हैं, लेकिन इस प्रकार का वातावरण नहीं होता। झंडा दिखाया जाता है, काले झंडे हम भी दिखाते हैं, लेकिन गाड़ी रोकना इस कहीं पर भी उचित नहीं है। इस प्रकार की घटनाओं पर मैं मांग करूंगा प्रशासन से भी, इस प्रकार की घटनाओं का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। किसी भी आप खड़े होकर प्रदर्शन करिए, काले झंडे दिखाइए, ये आपका अधिकार है। मैं लोकतंत्र में अधिकार का सम्मान करता हूं, पर इस प्रकार की बातें कम से कम स्वीकार्य नहीं होंगी। इतनी बात कहते हुए मैं आज बहुत अच्छा सैनिक सम्मेलन पोखरी के अंदर हुआ है। लगभग 500 से ज्यादा सैनिक पूरे पोखरी के आए हुए थे। बहुत भव्यतम कार्यक्रम कर्नल जय कोठाल जी कार्यक्रम में आए। भव्यतम कार्यक्रम की आप सबको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड, प्रणाम।